बहरिया टाउन फेज़ 8 की जब भी बात की जाती है तो ओवरसीज सेक्टर्स उसमें टॉप रेटेड सेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं अपनी बेहतरीन लोकेशन और आसाइशों की वजह से। लेकिन उन्हीं ओवरसीज सेक्टर्स में ओवरसीज 3 सबसे ज़्यादा बेहतरीन सेक्टर कंसीडर किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? इसकी बेहतरीन लोकेशन, हाइटेड लोकेशन, टेबल टॉप हाइट, प्यारे से व्यूज़। इन्हीं प्यारे से व्यूज़ के बीच आपके लिए मैं ले आया हूँ 23 मरले का एक प्यारा सा घर। 13 मरला कंस्ट्रक्टेड एरिया, 10 मरला लॉन आपको मिल जाता है। आप अगर घर के फ्रंट पे देखेंगे तो भाई फ्रंट पे बेहतरीन व्यू मिल जाता है। बैक पे दूसरा गेट भी अवेलेबल है, बैक पे भी आपको प्यारे से व्यूज़ मिल रहे हैं। डबल एंट्रेंस के साथ बेसमेंट वाला, लॉन वाला एक बेहतरीन घर है आपके लिए। ये घर का टूर मिस करने वाला किसी सूरत भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मदीना एस्टेट एंड बिल्डर से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बारिश का मौसम एंजॉय आप कर रहे होंगे मज़े से पकोड़े शकोड़े खा के। इस प्यारे से मौसम में आपके लिए एक 23 मरले का प्यारा सा घर मैं ले आया हूं कि जो कि बहरिया टाउन फेज़ 8 में आपको बताया है लोकेटेड है। इसमें वीडियो में प्राइस प्लान इसका तमाम शेयर किया जाएगा, फ्लोर प्लान और प्लॉट साइज़ हर डिटेल इसकी घर की बताई जाएगी। तो वीडियो का टूर आपने देखना है पूरा, मज़ा ज़रूर आएगा इस घर का टूर देखने का आपको। इस घर की स्पेसिफिकेशन और डिटेल देख के आप एक बार दंग ज़रूर रह जाएंगे कि भाई ये घर तो आइडियल घर था मेरे अपने। अगर मैं बात करूं तो ड्रीम हाउसेस में से एक ये टॉप रैंक ऐसा प्लॉट था कि इस तरह का प्लॉट मिले और भाई ऐसा घर बनाया जाए। तो ये घर बना हुआ मिल गया। आप भी अगर ऐसा ड्रीम रखते हैं तो ये अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं इस घर में। डिमांड की अगर मैं बात करूं तो 8 करोड़ 15 लाख इस घर की डिमांड की जा रही है। याद रहे कि ये 23 मरले का घर है, कंक्रीट जंगल किसी सूरत में नहीं है। 5100 इसका कवर्ड एरिया आपको मिलता है। अब आते हैं घर की मज़ीद डिटेल की तरफ। अभी मैं घर की वीडियो घर के बैक साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको बताया था कि 10 मरले का एक्स्ट्रा लैंड इसमें आपको मिल रही है और बी कैटेगरी एक्स्ट्रा लैंड है, पेड एक्स्ट्रा लैंड है, बाउंड्री में शामिल है। इस पर कंस्ट्रक्शन ही आप कर सकते हैं लेकिन ये लॉन वगैरह बनाने की इजाज़त होती है। ट्रिपल स्टोरी है, बेसमेंट है, बेसमेंट कंजस्टेड आपको नहीं लगेगी, ओपन लगेगी। ग्राउंड फ्लोर है ये भी आपका, एक किस्म का बैक साइड से। अब आपका 2 गाड़ियों की 3 गाड़ियों की पार्किंग कह लें कि फ्रंट साइड पे मिल जाती है और तकरीबन 2 से 3 गाड़ियों की ही पार्किंग आपको यहाँ पे बैक साइड पे मिल जाती है। यहाँ पे आप अपनी इजीली 2 से 3 गाड़ियाँ खड़ी करें। सेपरेट एंट्रेंस है, मेन यहाँ से रोड की एक्सेस आती है तो एक्सेसिबल भी ज़्यादा है यहाँ पे। बल्कि मेरे ख्याल से तो अगर 4 गाड़ियाँ भी आप खड़ी करना चाहें तो इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। बैक साइड से भी क्योंकि ये रोड से विजिबल है तो इसके एलिवेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। रॉक वॉल का इसमें यूज़ आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे स्टोन वर्क आपको मिल रहा है। बेहतरीन एक डिसेंट और एलिगेंट फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन कह लें। और दूसरा उसके साथ साथ लाइट्स का जो यूज़ किया गया, ये कह लें कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। यहाँ पे बैठने की जगह आपको दे दी गई है, साइड पे एक बैठने की जगह दे दी गई है। वहाँ पे आप बैठें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें। बारबेक्यू करना चाहते हैं बारबेक्यू करें। ग्रास दे दी गई है आपके बच्चों के खेलने के लिए, आपके अपने बैठने के लिए। आप हकीके से लेकर बर्थडे तक का कोई भी फंक्शन करना चाहते हैं तो भाई ईज़िली यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं। ये घर ऐसा है, वाहिद मेरे ख्याल से घर ऐसा है, मैंने 100 से ज़्यादा घर दोनों चैनल्स पे कवर किए हैं। ये घर ऐसा है जिसमें बैक साइड से हमें घर के मेन वीडियो स्टार्ट करनी पड़ी है। अब घर से मैं आया हूँ, यहाँ पे गाड़ी खड़ी की, एक बार वाइब फील करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी की है, इस प्यारे से वॉक रैम्प पे आप चलते हुए आते हैं। ये भाई यहाँ से उतर के आप साइड पे, शाम का टाइम है, शाम के टाइम की मैं क्लिप्स अटैच कर दूँगा। ये मज़ीद प्यारी लग रही हैं लाइट्स। यहाँ से एंटर होके आप घर जाते हैं तो भाई थके हुए जब आप आएंगे तो एक अच्छी फीलिंग ऑटोमेटिकली आपके अंदर अटैच हो जाती है। ये प्यारा सा लॉन है। शाम के वक्त जैसे जैसे अब मगरिब का टाइम करीब आ रहा है और प्यारा, मेरे ख्याल से ये मज़ीद प्यारा होता जा रहा है। क्वालिटी की एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि ये डोर आपका बेसमेंट के लाउंज की तरफ आपको लेके जाता है, लेकिन बेसमेंट से नहीं मैं कहूँगा, मैं भी इसे ग्राउंड फ्लोर ही कहूँगा, लोअर ग्राउंड कहने से चलें। अच्छा, डोर आप देखें यूपीवीसी का लगाया गया है। यहाँ पे चाहते तो कई जगह पे प्रोफेशनल जो बंदे नहीं होते वो लकड़ी का ही डोर यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्योंकि डायरेक्ट पानी की एक्सेस इस पे होगी, बारिश वगैरह पड़ेगी, इस वजह से ऐसा यूज़ किया गया है कि इंशाल्लाह लॉन्ग लास्टिंग होगा। भाई मुझे वेलकम करता है यहाँ पे ये प्यारा सा लाउंज। इसका एक अच्छे साइज़ का लाउंज है। नीचे टाइल्स 2x2 की लगाई गई हैं जो कि ग्लॉसी हैं, ग्रे कलर की, बहुत ही प्यारी लुक दे रही हैं।
विंडोज़ तमाम आपको इसी तरह ग्रिल्ड मिलेंगी, प्रोटेक्शन ग्रिल इंस्टॉल मिल रही है आपको, यूपीवीसी की विंडोज़ मिल रही हैं। उसके साथ साथ ये भाई प्यारा सा यहाँ पे टीवी वॉल बना दी गई है। टीवी नहीं रखना चाहते, सिर्फ डेकोरेशन रखने, लेकिन आप यहाँ पर फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। अंदर जो बैठना चाहता है अंदर बैठे, जो बाहर बैठ के एंजॉय करना चाहता है बाहर बैठे। हर तरह के मौसम में आप बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये छोटा सा किचन है जिसमें इलेक्ट्रिक स्टोव आपको इंस्टॉल मिल रहा है, बर्तन धोने का सेटअप मिल रहा है, हुड भी आपको इंस्टॉल मिल रहा है। तो एक छोटी सी बेहतरीन जगह है जहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है। ये है इसका मास्टर बेडरूम, और वाकई ही आप आके देखेंगे भी ऑन ग्राउंड तो ये मास्टर बेडरूम है। सामने वॉलपेपर प्यारा सा आपको मिल रहा है, वॉल लैंप्स इंस्टॉल मिल रहे हैं, लाइटिंग आपने देखनी है। मैं स्पेशली मगरिब के करीब ये वीडियो शूट करूँ कि आपको पता लग सके कि लाइटिंग इस घर की बेहतरीन है। सबसे एक मेजर, बहुत से इसमें अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे एक अच्छा पॉइंट्स में से ज़्यादा ये लगा कि लाइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाती है कई घरों में, इसमें लाइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई। ग्लास और एलुमिनियम के कॉम्बिनेशन में 2 डोर्स मिल रहे हैं, बाकी आपको लेमिनेशन शीट्स मिल रही हैं, जिसके साथ ये हैंडल्स अगर आप देखेंगे तो मैट फिनिश में बड़े ही प्यारे से हैंडल्स आपको मिल रहे हैं। छोटी छोटी बारीकी इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। यहाँ पे ये वॉशरूम आपका आ जाता है, साथ शॉवर भी मिल रहा है, नहाने धोने का सेटअप। ये आपका वैनिटी सेटअप मिल रहा है, बाउल एक प्यारा सा छोटा सा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वॉशरूम नहीं है तो उसमें स्मार्ट एक्सेसरीज़ का यूज़ किया गया है, जो कि मज़ीद उसको वॉशरूम की कहने के स्पेस को कंजेस्टेड ना बनाए। ये तो था बेसमेंट का एरिया। अभी हम चलते हैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर की तरफ। आप ग्राउंड फ्लोर की 2 एक्सेस हो सकती हैं। एक तो यहाँ पे आपको मैंने जो वाइब थोड़ी सी हल्की सी फील कराई थी, बेसमेंट में आप उतरे हैं, यहाँ से एंटर हुए हैं तो भाई ये आपका ग्राउंड फ्लोर की तरफ रास्ता जाता है। 6 बेडरूम ये हाउस है प्रॉपर। 2 फैमिलीज़ ईज़िली यूज़ कर सकती हैं, 3 छोटी फैमिलीज़ भी ईज़िली यूज़ कर सकती हैं। तो जब 3 फैमिलीज़ आपकी यूज़ करेंगी तो 3 से 4 गाड़ियाँ तो होंगी। तो मैं कहता हूँ 5 गाड़ियाँ भी आपके पास हैं तो इसको आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं जल्दी से घर के फ्रंट की तरफ, और एक बार आपको मैं घर के फ्रंट पे जो व्यू आ रहे हैं उसकी एक बार फीलिंग दिलवाता हूँ कि भाई क्या फीलिंग है। असल टेरेस से आपको प्यारा सा व्यू आएगा। ये भाई घर का फ्रंट है, प्यारा सा फ्रंट है, एलिगेंट फ्रंट एलिवेशन है। टाइल्स का यूज़ मिल रहा है, रॉक वॉल का यूज़ मिल रहा है। बहुत ज़्यादा टाइल्स की भी भरमार नहीं की गई, सिंपल डिसेंट एलिगेंट फ्रंट एलिवेशन बनाई गई, जो कि प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इस सेंस में है कि भाई इजी टू मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े अरसे बाद आप कहीं यार ये मैं क्या चीज़ें लगा बैठा हूँ कि इनको तो मेंटेनेंस के लिए मुझे रिप्लेसमेंट कहीं से नहीं मिल रही या रिपेयर नहीं हो सकती। ये तो होगी फ्रंट एलिवेशन की तारीफ़। उसके सामने ये प्यारा सा मुझे व्यू आ रहा है। ये ऐसा व्यू है कि भाई हमेशा फ्रंट फॉर एवर ओपन रहने वाला है। बहरिया के मैप में यहाँ पे सामने कोई भी कटिंग नहीं है। ये रोड आपकी सीधा आती है, आप घर के अंदर पार्क करें गाड़ी और सामने का व्यू एंजॉय करें। अभी चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। मज़ीद इसका व्यू आपको मैं एंजॉय कराऊंगा फर्स्ट फ्लोर पे जाके। आपको बताया था कि 2 से 3 गाड़ियाँ इजीली इधर भी आप पार्क कर सकते हैं। 2 बड़ी सेडान्स इधर इजीली खड़ी करें और तीसरी भी इधर इजीली पार्क हो जाएगी। कोई उसमें ऐसा नहीं, आप आके भी, मैं तो कहूँगा इस घर को मस्ट है कि ये घर आपने विज़िट ज़रूर करना है, कि आपको पसंद आने वाला ये घर है। एक प्रैक्टिकल हाउस है, और प्रैक्टिकल हाउस के अलावा ऐसा घर है जिसमें क्वालिटी बहुत बेहतरीन रखी गई है। हवादार घर है, आपको वो घुटन वाला घर किसी तरह भी महसूस नहीं होता। मेन डोर एक चौड़ा है, हाई ग्लॉस वुड में उसमें पॉलिश में की गई है और सॉलिड वुड का लगाया गया है। अब ये ग्राउंड फ्लोर आप देखें, एंटर हो रहा हूँ मैं। एंटर होके एक तो मुझे नॉर्मल से ज़्यादा विड्थ वाइज लॉबी मिल रही है, तकरीबन 9 फुट की ये विड्थ वाइज चौड़ी लॉबी है। वेलकम क्या चीज़ मुझे कह रही है। यहाँ पे ऊपर से विंडोज़ से रोशनी आ रही है, क्लिप्स ऐड कर दूँगा, गिम्बल ख़राब हुई है, ऊपर की तरफ नहीं जाती, यहाँ से रोशनी आ रही है। ऊपर आपका शैंडलियर लगा हुआ है और नीचे प्यारी सी टाइल्स है। राइट साइड पे पाउडर रूम मिल जाता है। सीढ़ियों के नीचे ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो स्टेयर्स जा रही हैं उसके नीचे ये स्पेस प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए एक आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी गई है, और उसमें भी देखें कंजूसी नहीं की गई। बेशक सॉरी 1000-1500 की सस्ती की जितनी भी, मैं कहता हूँ अगर 5000 की भी लाइट है तो 8 करोड़ के घर की वैल्यू में तो वो ऐड उस तरह नहीं करती ना, लेकिन लगाई गई है यहाँ पे इस वजह से कि आप घर ले रहे हैं तो वैल्यू
आपको फील हो कि भाई मैं कोई अच्छा घर ले रहा हूँ। अच्छा, तारीफ़ें बाद में, अब आगे चलते हैं। ये ड्राइंग डाइनिंग का एरिया है, आगे फैमिली का एरिया जो है वो टोटली सेपरेट कर दिया गया है। अभी मैं चलता हूँ ड्राइंग डाइनिंग के एरिया की तरफ। विड्थ वाइज अगेन एक ज़्यादा बड़ा ड्राइंग डाइनिंग दिया गया है। नीचे वुडन फ्लोर आपको मिल रहा है, पेंट की फिनिशिंग क्लास की मिल रही है। लाइट्स जब पड़ती हैं तो थोड़े थोड़े कई घरों में आपने देखा होगा कि वो स्पीड ब्रेकर्स नज़र आते हैं जहाँ पे उस पे पेंट पे। यहाँ पे मुझे वो नहीं मिल रही, एक स्मूथ फिनिशिंग पेंट की मिल रही है। बहुत अच्छा साइज़ का ड्राइंग डाइनिंग है। आपकी 10 से 12 बंदे यहाँ पे इजीली ड्राइंग की साइड पे बैठ सकते हैं। उधर आप बड़ा डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि विड्थ वाइज ये काफ़ी बड़ा आपको मिल रहा है। सीलिंग डिसेंट एलिगेंट मिल रही है, सामने वॉलपेपर मिल रहा है। ये हल्की सी पार्टीशन यहाँ पे कर दी गई है और उसके साथ साथ बर्तन शर्तन आपने कहीं नहीं रखने, उसके लिए यहाँ पे आपको अलमारी बना के दे दी गई है। काउंटर्स भी बने हुए हैं, सब कुछ है। अभी मैं चलता हूँ आगे फैमिली एरिया की तरफ। सबसे पहले मैं चलता हूँ इसके किचन में। बेहतरीन किचन है, हाई ग्लॉस लेमिनेशन शीट्स इसमें यूज़ की गई हैं। वाइट और ग्रे कलर में, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं। एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहा है वो उन्हीं के साथ मेहनत से कंट्रास्ट है कि ये बैक पे सिर्फ आपको टाइल्स का कलर मिल रहा है और क्या ही प्यारी लाइनिंग में टाइल्स लगाई गई हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मिल जाती है, 5 चूल्हों वाला आपको स्टोव मिल जाता है। सिग्नेचर का ही हुड आपको इंस्टॉल मिल रहा है, एक बहुत अच्छे साइज़ का, और पंखा भी इंस्टॉल मिल रहा है। अब ये भी देखें, बारिश के पानी से एक्सपोज होने वाली जगह थी तो यहाँ पे भी यूपीवीसी का डोर मिल रहा है। ये साइड से गली है जो बेसमेंट में भी जाती है और दूसरी तरफ बाहर भी निकल जाती है। ये तो था प्राइवेट किचन। अब आप सोच रहे होंगे यार ये 10 मरले का 13 मरले का घर है, उस हिसाब से कुछ कमी है किचन में, तो वो कमी मैं पूरी करवा देता हूँ आपको। ये है जी इसका ग्राउंड फ्लोर का लाउंज। बहुत 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 बेहतरीन लाउंज है। सामने आपको वॉल मिल रही है, उधर डेकोरेशन पीसेस लगाए, वॉलपेपर्स का यूज़ मिल रहा है। ये एक मीडिया वॉल थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की मिल रही है, एक बड़े साइज़ की मीडिया वॉल है, बड़े साइज़ की एलईडी यहाँ पे लगाए हैं। पीछे वॉल पैनल्स इंस्टॉल मिलते हैं, नीचे ड्रॉर्स हैं आपको। और भाई इस ग्राउंड फ्लोर के लाउंज से भी आपको बैठ के गार्डन का व्यू आएगा, तो यहाँ से भी आप खुली हवा एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसमेंट वाले अगर एंजॉय करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर वाले क्यों महरूम रहें उससे। अब किचन की कमी चले आपको मैं पूरी करवा देता हूँ। भाई वो प्राइवेट किचन था, ये है ओपन किचन। आप सोच रहे थे कि फ्रिज मैं किधर रखूँगा, तो भाई ये डबल डोर फ्रिज आपको इंस्टॉल यहाँ पे मिल गई है। गैस का किसी तरह का मसला आता है क्योंकि वो बैरी या DHA या किसी का मसला नहीं, वो यूनिवर्सल पाकिस्तान का मसला है। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव आपको इंस्टॉल मिल जाता है। सिग्नेचर का ही आपको इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव अवन प्रोफेशनल मिल जाता है। अलमारियों की तादाद अच्छी रखी गई है। यहाँ पे भी हाई ग्लॉस लेमिनेशन शीट्स यूज़ की गई हैं और अंदर भी और यहाँ पे भी कोरियान का काउंटर टॉप यूज़ किया गया। अगेन ये भी यूपीवीसी का डोर है। नीचे बेसमेंट की तरफ आपको ये ले जाता है, और या फिर दूसरी साइड पे एक्सेस करना चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले ये कमरा आपको दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे मिल रहे हैं, टोटल 6 बेडरूम हाउस है। अच्छे साइज़ का बेडरूम है। अगर वैसे टाइल से नाप के मैं बात करूँ थोड़ा, तो 12 बाय 16 इस तरह 12 बाय 14 का कमरा बनता है। ये बेड वॉल आपको मिल जाती है जिसमें वॉलपेपर और वुड का यूज़ मिल रहा है। यहाँ पर आपके अलमारियाँ मिल जाती हैं। अलमारियाँ अच्छे साइज़ की दी गई हैं और उस अच्छे साइज़ का, अब ये नॉर्मल साइज़ का कमरा है, मास्टर बेडरूम नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन अलमारियों के साथ यहाँ पे आपको ड्रेसिंग लाने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेसिंग ऑलरेडी बना दिया गया है और अच्छे साइज़ के शीशे यहाँ पे लगाए गए हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और ये भी कमरा आपका रोशन हवादार है, उसके लिए ये छोटा सा एक वरांडा या कहने पैटियो टाइप एरिया बना दिया गया है जहाँ से हवा आपका आन जान आता रहेगा, हवा का। पर्दे लगाएं। उसके अलावा यहाँ पे बाहर इस वॉल पे भी डेकोरेशन का काम किया गया है, जिसको नॉर्मली लॉन्ड्री का एरिया लोग कह के खाली छोड़ देते हैं कि नहीं यार यहाँ पे क्या अब कोई काम किया जाए, लेकिन यहाँ पे भी छोटी छोटी बारीकी का ख्याल रखा गया है। वॉशरूम, इस वॉशरूम में आके थोड़ा सा बंदा टाइल्स देख के कहता है वाह। क्यों कहता है कि पास से आप देखें एक क्लासिक टच वाली थोड़ी सी टाइल्स मिल जाती हैं, कंसील फिटिंग के साथ आपको पोटा की एक्सेसरीज इंस्टॉल मिल जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2 शीशे, भाई यहाँ पे आप वज़ू वगैरह करें, हाथ पाँव धोने हैं, वो धोए। प्यारा सा बाउल है यहाँ पे, शीशा, उस पर बैक लाइट लगा दी गई है, ऊपर लैंप भी आपको इंस्टॉल मिल रहा है। यहाँ पे आप बैठ के पाँव शाँव धोना चाहें धो सकते हैं, या फिर यहाँ पे खड़े होकर आप वैसे ड्रेसिंग वगैरह करना चाहते हैं, कंघी शंघी करना चाहते हैं, बाबू बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। उसके साथ साथ
वॉशरूम का आपका शॉवर एरिया, वेट एरिया, वो भी पार्टीशन करके अलग कर दिया गया है। टेम्पर्ड ग्लास है, ऊपर फ्रेम वर्क करके बाकायदा मजबूती के साथ उसे लगाया गया है। कंसील फिटिंग्स हैं यहाँ पे भी, तकरीबन 12 इंच के ख्याल है कि रेन शॉवर मिल जाता है। और उसके साथ ये थोड़ा सा दरवाज़ा हटा के आपको मैं बता दूँ कि आप पाँव शाँव धोना चाहते हैं तो भाई बैठने की जगह यहाँ पे आपको दी गई है। ये नहीं कि पाँव शाँव आप खड़े होकर धो रहे हो तो मेरी तरह कहीं आप भी नीचे गिरे हों और भी। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस पे कॉस्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन वैल्यू ऐड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये प्रोफेशनल एक बंदे ने घर बनाया, यही वजह कि ऐसा है। ये सेकंड बेडरूम आपको मिल जाता है मीडिया वॉल, प्यारी सी वॉल पैनल जो ब्रास का यूज़ किया गया है। ड्रेसिंग यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। एक अच्छे साइज़ का कमरा है। पेंटिंग बेड के इंडिकेशन के लिए स्विचेस के ऊपर वॉल लैंप्स लगाए गए हैं। हॉरिजन के लाहौर फैंस के पंखे हैं जो कि तकरीबन आपको साउंडलेस ही मिलते हैं यहाँ पे। अब अलमारियाँ किधर मिल रही हैं? अलमारियाँ यहाँ पे आपको मिल रही है वॉक इन क्लॉजेट। ये वॉशरूम उस वॉशरूम से भी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाता है। कंसील फिटिंग्स हैं, प्यारा सा यहाँ पे पोटा का बाउल मिल रहा है। एक्सेसरीज मिल रही हैं, डी शेप में आपको यहाँ पे मिरर मिल रहा है। टाइल्स मैट फिनिश में यहाँ पे टोटली अलग तरह की मिल रही हैं। ऊपर लैंप भी इंस्टॉल मिल रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें कि आपके पाँव वगैरह धोने के लिए या बैठने के लिए आपको वो एक छोटा सा कह लेंगे पीढ़ी टाइप बना दी गई है। हैंगिंग कमोड यहाँ पे भी मिल रहा है आपको, और दूसरे वॉशरूम में भी हैंगिंग कमोड ही मिल रहा था। अभी चलते हैं हम जल्दी से फर्स्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। फर्स्ट फ्लोर से आपने कमेंट में याद करा देना है कि आपने हमें टेरेस ज़रूर दिखाना है। फर्स्ट फ्लोर के 2 टेरेस हैं, दोनों टेरेस आपको मैं दिखाऊंगा। अब कमेंट में बेशक वीडियो में मिस हो जाए, लेकिन चलें कमेंट तो आएंगे ना, रीच तो मिलेगी ना, तो रीच मिलनी चाहिए। अभी हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। ये प्यारा सा शैंडिलर जो मैं आपको बता था, नीचे ग्राउंड फ्लोर से डबल हाइटेड लॉबी थी। अब सबसे ये बेडरूम एंड में आपको दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें घर की पहले दिखा लेता हूँ। ये ऊपर का लाउंज है, प्यारा सा लाउंज का एरिया मिल जाता है, साथ ओपन टू टेरेस है। ये इसका प्यारा सा किचन है। किचन क्यों ज़्यादा प्यारा मुझे लगा है, ये एक छोटी सी जो वॉल बना दी गई है ना, कोरियान का यहाँ पे काम किया गया। इसके ऊपर काउंटर टॉप्स भी कोरियान के मिल रहे हैं, हाई ग्लॉस लेमिनेशन मिल रही है। फ्रिज रखने की जगह भी दे दी गई है। नीचे मैट फिनिश में वुड टेक्सचर की टाइल्स लगाई गई हैं। तो इसकी मैं बात कर रहा था कि ये है छोटी सी वॉल, लेकिन इस पे आप बाद में काउंटर लगा के यहाँ पे अपना नाश्ता करने के लिए सेटअप बना सकते हैं। 3 से 4 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। और किचन को क्लोज़ करने में भी आपकी बाद में ये मदद करेगा। हर एक बंदे को ओपन किचन नहीं पसंद आता। ये है जी लाउंज इसका। लाउंज के बाद चलते हैं हम टेरेस में। टेरेस फर्स्ट फ्लोर की जो सबसे बड़े पॉइंट्स हैं ना, वो आपके किचन के बाद आता है। मैं खोल रहा था बाहर की तरफ, ये खुलता है अंदर की तरफ। ये है जी एक टेरेस। दूसरा टेरेस भी आपको मिल रहा है, वो भी इसके साथ दिखाऊंगा। बहुत अच्छी स्पेस एक टेरेस की दी गई है। यहाँ पे आप बैठ के इस वक्त, अब हवा आज क्योंकि अच्छी चल रही है, तो एक पुरसुकून यहाँ पे हवा, मुझे ठंडी हवा फील हो रही है क्योंकि अंदर गर्मी थी, पसीना आया हुआ है। तो मज़ीद एक मकसद क्या बताने का कि यहाँ पे भी आप बैठेंगे फैमिली के साथ, बैठ के शाम को चाय शाय इंजॉय करें। एक बेहतरीन एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। सामने ये प्यारा सा व्यू आपको मिल जाता है। नीचे से लॉन भी आपको नज़र आ रहा है। ये बैक पे जो आपको मैं कह रहा था, बैक पे 80 फुट की रोड आपको मिल जाती है। अब रह गए हैं इसके कमरे, और दूसरा टेरेस भी रहता है। आपने याद कराते रहना कमरे में। ये है जी इसका कमरा पहला। 3 कमरे ऊपर मिल रहे हैं। मीडिया वॉल आपको देखें थोड़ी अलग टाइप की, वुड और ग्लास के कॉम्बिनेशन में मिरर लगाया गया। उसमें दरमियान में टीवी आप लगाएं। यहाँ से प्यारा सा विंडो से व्यू एंजॉय करें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का वॉलपेपर आपको इंस्टॉल मिल रहा है। एक अच्छे साइज़ का कमरा है, वॉक इन क्लॉजेट एरिया, और उसके साथ साथ ये प्यारा सा वॉशरूम। तमाम वॉशरूम बहुत बेहतरीन टाइल्स की सिलेक्शन की गई है, और एक प्रैक्टिकल वॉशरूम्स दिए गए। एक्सेसरीज़ एक तो ऐसी है कि जो बाद में आपको रिप्लेस करने में मसला नहीं आएगा, आसानी से मार्केट से मिल जाएंगी, पोर्टा इजीली अवेलेबल होती है। और दूसरा लॉन्ग लास्टिंग है, प्लस प्रैक्टिकलिटी का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि ये बैठने के लिए, आपके हाथ पाँव पाँव धोने के लिए ये बनाया गया है। दूसरा वैनिटी सेटअप ऐसे हैं कि मजबूती का ख्याल रखा गया है। नीचे भी उसके काउंटर टॉप्स आपको मिल जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीज़ें उसकी वैल्यू में काफ़ी ऐड ऑन कर देती हैं।
ये है जी दूसरा बेडरूम। सामने आपको पेंट वर्क मिल जाता है, उस पर हल्का सा लकड़ी का काम करके पहाड़ शहाड़ बना दिए गए, एक डिफरेंट तरह का डिज़ाइन बनाया गया है। अच्छे साइज़ का बेडरूम है ये। आपको सामने ड्रेसिंग भी बना हुआ मिल जाता है, अलमारियों की अच्छी तादाद मिल रही है। यही नीचे जो पैटियो और वरांडा आपको कह लें कि कमरे की हवा के लिए दिया गया था, वो यहाँ पे भी विंडो दी गई है कि ये खोलें तो यहाँ पे भी वेंटिलेशन में मसला नहीं होगा। ये टाइल्स आप देखें, आप थोड़ी गोल्डन कलर की, गोल्डन ब्राउन कलर की, हल्का सा उसमें लुक आ रहा है। बहुत बहुत प्यारी डिफरेंट सिंपल एलिगेंट यहाँ पे टाइल्स लग रही हैं। बड़े साइज़ का मिरर आपको इंस्टॉल मिल रहा है। स्विचेस वगैरह वो तो चले लाइटों के लिए ज़रूरी है, उसके बगैर लाइटें जलती नहीं हैं। बिल्कुल सिंपल और क्लासी। सबसे मुझे अच्छा वॉशरूम वैसे ही लगा है, टाइल्स की सिलेक्शन के लिहाज से भी और प्रैक्टिकलिटी तो वो सब वॉशरूम्स में है ही है। शॉवर एरिया पीछे पीवीसी का बना के वो जो आपको मिल रहा है, वो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो भाई अलमारी बना दी गई है ये तो पानी से ख़राब हो जाएगी, तो नहीं होगी ख़राब। ये आपको पीवीसी की मिल रही है, प्लास्टिक का मटेरियल होता है। अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं बता देता हूँ, मुझे भी अभी भी पता चला। प्लास्टिक का वैसे मटेरियल होता है, तो वो ख़राब आपका पानी पड़ने से नहीं होता। अभी दिखाते हैं आपको थर्ड बेडरूम। मास्टर बेडरूम है, बहुत अच्छे साइज़ का दिया गया है। सामने वॉलपेपर है, उसके ऊपर प्यारी सी पेंटिंग्स आपको इंस्टॉल मिल रही हैं। डबल बेड के साथ आप दीवान वगैरह भी रख सकते हैं यहाँ पे। ये मीडिया वॉल आपको छोटी सी मिल जाती है, प्यारी सी। और इसका वॉशरूम ये भी प्यारा है, लेकिन उसमें मैट फिनिश में टाइल्स थी, इसमें हाई ग्लॉस में आपको टाइल्स दी गई हैं। जिसको हाई ग्लॉस पसंद है उसको ये वॉशरूम ज़्यादा पसंद आएगा। हर चीज़ जो बाकी वॉशरूम्स में मिल रही थी वो यहाँ पे मिल रही है। अलग चीज़ क्या है कि यहाँ पे हाई ग्लॉस में टाइल्स दी गई हैं। और छोटी छोटी चीज़ों में कैसे सफाई का ख्याल रखा गया है, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जो खिड़की दी गई है उसमें भी आप देखेंगे तो कोरियान की मदद से इसको बॉर्डर्स वगैरह लगाए गए हैं। अब फ़ायदा क्या होगा उसका? फ़ायदा आपको ये होगा कि भाई साफ़ सफाई का मसला उस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि बाज़ औक़ात पानी की लीकेज वगैरह से वो मसला होता है आपको, लेकिन वो इस तरह का यहाँ पर कोई नहीं होने लगा मसला। ये है भाई आपका दूसरा टेरेस। उस टेरेस से भी ज़्यादा अच्छे साइज़ का और ज़्यादा बेहतरीन टेरेस है ये। एक अच्छे साइज़ का टेरेस, फैमिली आपकी बैठ सकती है। इस वक्त लोगों के दफ्तरों से आने का टाइम है तो गाड़ियों की चहल पहल थोड़ी होती है, लेकिन आप यहाँ पे फील करें कि खामोशी आपको थोड़ी ज़्यादा फील हो रही है। एक पुरसकून सेक्टर है। बैरिया का व्यू आपको आता है, सामने DHA4 का व्यू यहाँ पे आ रहा है। इधर बैठ के शाम की चाय एंजॉय करने का मज़ा ही अपना है भाई। इस प्यारे से व्यू के सारे पैसे हैं। आपको मैं कह रहा था कि मैं जस्टिफाई ज़रूर करवाऊंगा कि 8 करोड़ 15 लाख इसकी डिमांड क्यों की जा रही है। आप एक हल्का सा दोबारा बता देता हूँ कि 6.5-7 करोड़ में तो सिर्फ आजकल आपको 10-12 मरले का बना हुआ घर आपको मिलता है बेसमेंट वाला। तो इसमें आपको भी 8 करोड़ 15 जो कि नेगोशिएबल है इस डिमांड में, डबल गेट वाला घर मिल रहा है। 10 मरला एक्स्ट्रा लैंड मिल रही है, 5 गाड़ियों की 6 गाड़ियों की पार्किंग मिल रही है, इतनी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन मिल रही है। और क्या चाहते हैं? जल्दी से हमारे दिए के नंबर्स पर रब्ता करें और इस प्यारे से घर की ऑफ़र दे के और मीटिंग करके अपना बना लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इस प्यारे से व्यू के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।